आज बात देश के उस गांव के बारे में जहां पर सिर्फ और सिर्फ होता है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। क्या आप जानते हैं कि वो गांव कौन सा है जहां पर सिर्फ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं जानते तो आखिरी तक बने रहिए। बताने वाले हैं आपको उस गांव की कहानी जो कि देश का पहला गांव बन गया है जहां पर सिर्फ होता है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। दरअसल ये गांव है गुजरात का मोढेरा गांव। इस गांव की बहुत चर्चा है और यहां पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो भी 3 दिवसीय यात्रा पर। आपको बता दें कि पीएम मोदी जो हैं वो गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वहां पर पीएम मोदी ने तकरीबन 14,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ वहां पर जनसभाएं हुई। आपको बता दें कि मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया। ये देश का पहला गांव है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। पीएम मोदी ने मोढेरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों से सूर्यग्राम को लेकर, मोढेरा को लेकर पूरे देश में चर्चा चल पड़ी है। कोई कहता है कभी सोचा नहीं था कि सपना कभी आंखों के सामने साकार हो सकता है। आप जानते हैं कि मोढेरा गांव जो है वो सिर्फ अपने सौर ऊर्जा की वजह से नहीं बल्कि वहां पर जो सूर्य मंदिर है उसके लिए भी मशहूर है। यहाँ पर पीएम मोदी जो हैं उन्होंने गांव को तो पहले भारत के उस गांव के रूप में घोषित किया जो सौर ऊर्जा चलता है। साथ ही साथ ये अक्षय ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि इस गांव में तकरीबन 1000 से ज्यादा सौर पैनल लगाए गए हैं जिससे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मुफ्त सौर बिजली मिलने वाली है। ये काम भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के तहत किया जा रहा है। अब जो प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च हो रहा है वो क्या है? तो केंद्र और गुजरात सरकार ने सूर्य मंदिर जो है वहां पर, जो वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर मेहसाणा के सुजानपुरा में है, वहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत मोढेरा सूर्य मंदिर और शहर का सौरकरण यानी सोलराइजेशन होगा ताकि यहां पर 24 घंटे सौर ऊर्जा जो है वो मिल सके। गुजरात सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने 2 चरणों में 50-50 के आधार पर 80.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। पहले चरण में 69 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 11.66 करोड़ रुपए जो है वहां पर खर्च किए गए हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर सौरीकरण हो जाने से, या आप कह दें कि पहला जब वो सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है तो उसकी खासियत क्या होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा जो है वो शुद्ध अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने वाला भारत का पहला गांव बन गया। ये पहला आधुनिक गांव होगा जहां पर सौर आधारित अल्ट्रा आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा, यानी ऐसा स्टेशन अब से पहले देश में कहीं नहीं था। यहां पर भारत का पहला ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट बनेगा। इसके अलावा मोढेरा में लोग बिजली बिल पर 60 से 100% तक बचत करेंगे। आपको बता दें कि सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग और 3D प्रोडक्शन सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। 3D प्रोडक्शन लोगों को मोढेरा के इतिहास के बारे में जानकारी देगा। मंदिर परिसर में हेरिटेज लाइटिंग की गई है। आपको बता दें कि सूर्य मंदिर मोढेरा में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि चालुक्य वंश के भीम प्रथम ने 1026 से लेकर 1027 में इसे बनवाया था, इसलिए ये बहुत खास हो जाता है। आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी अहम है। मोढेरा गांव की इस परियोजना के तहत जमीन पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे जो सोलर सिस्टम या रूफटॉप लगाए गए हैं उनसे जो है यहाँ पर बैटरी को चार्ज किया जाता है, जिसके जरिए लोग जो है 24 घंटे यहाँ पर कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो बिजली के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भारत का ऐसा पहला गांव है जहाँ पर इस तरह की चीज़ आपको देखने को मिल रही है। और क्योंकि भारत जो है जीरो कार्बन इमिशन की तरफ लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पर्यावरण को, या कह लें कि ये दुनिया को भारत की तरफ से पहला गिफ्ट है जो कि सबसे खास है। सबसे खास इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मचाई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से अनियमित बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इसमें अगर इस तरीके से दुनिया के तमाम शहर, गांव अगर ऐसे बदलने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई में भारत सबसे आगे होगा।